नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में नेताओं के रूठने और उन्हें मनाने का सिलसिला भी तेज हो गया है। सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो नाराज नेताओं से मिले कड़वे अनुभवों का स्वाद चखने के बाद पार्टी सतर्क हो गई है। बीजेपी अब कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर मचे घमासान को शांत करने में जुटी हुई है। इसे बीजेपी का डैमेज कंट्रोल भी कहा जा सकता है। नाराज नेताओं को शांत करने के लिए बीजेपी ने नया प्लान तैयार किया है। इसके लिए बीजेपी ने बाहरी नेताओं को कमान सौंपी है। 10 संभागों में 10 बाहरी नेताओं को तैनात किया गया है। ये बाहरी नेता बागी तेवर दिखा रहे नेताओं को घर जाकर उन्हें समझाएंगे। बीजेपी ने पहली सूची में 39 प्रत्याशी घोषित किए थे, जिसको लेकर छतरपुर, चाचौड़ा, सोनकच्छ, राऊ समेत 6 सीटों पर विरोध हुआ था। टिकट के दावेदारों को अब बीजेपी की दूसरी लिस्ट का इंतजार है, जो कभी भी जारी हो सकती है। ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, अपने तो बागी तेवर दिखा रही हैं, अब बाहरी नेताओं का ही सहारा। देखिए, अपनों पर विश्वास कम हो गया है बीजेपी का, और यही वजह है कि अपनों को मनाने के लिए बाहरियों को बुलाना पड़ रहा है। लगातार विरोध के सुर मध्य प्रदेश बीजेपी में तेज हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर नेता, ज्यादातर कार्यकर्ता इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और यही वजह है कि जब पहली सूची जारी की गई तो बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों से विरोध के स्वर उठे। खास करके 6 ऐसे विधानसभा सीटें थी जहां पर जमखम से विरोध प्रत्याशियों का किया गया। दोबारा ये स्थिति ना देखने को मिले, क्योंकि बीजेपी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करने वाली है। और ऐसे में फिर से नाराजगी, फिर से एक बार जो हंगामे की स्थिति लगातार बनी हुई है वो ना बने, इसके लिए एहतियात पहले से ही बीजेपी बरत रही है। 10 अलग अलग संभाग में 10 अलग अलग बाहरी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। जिम्मेदारी मान मनोवल की। अपनों को अपने ही घर जाकर बाहरी नेता समझाएंगे कि कैसे बीजेपी से जुड़कर चुनावी साल में काम करना है। हालांकि बीजेपी लगातार ये एहतियात बरत रही है, ये कोशिश कर रही है कि जो नाराज नेता उन्हें मना लिया जाए, क्योंकि चुनावी साल में नाराज नेता बीजेपी के लिए गले की हड्डी से कुछ कम नजर नहीं आ रहे हैं, और इन्हें मनाना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए हर मुमकिन प्रयास बीजेपी कर रही है। पहले विधानसभा सम्मेलन किया गया और तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व, तमाम जो बड़े चेहरे बीजेपी के हैं, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, अश्विन वैष्णव हो, प्रहलाद पटेल हो, सभी ने मोर्चा संभाला। सभी जमीनी स्तर तक गए, विधानसभा सम्मेलनों में शामिल हुए, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, मान मनोवल किया। और अब जब सूची जारी की जाए तो उसके बाद दोबारा ऐसी स्थिति ना बनी, इसका एहतियात फिलहाल बीजेपी बरतती नजर आ रही है। प्रिया, डैमेज कंट्रोल में देरी तो नहीं हो गई, क्योंकि विरोध के जो स्वर हैं वो काफी तेज उठते हुए दिखाई दे रही हैं। देखिए, कार्यकर्ता इन दिनों बीजेपी से नाराज हैं, और इस बात से खुद बीजेपी भी इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि जितनी भी बैठकें होती हैं उसमें जरूर जिक्र होता है नाराज नेताओं का। तो बीजेपी भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि कई वरिष्ठ नेता, कई कार्यकर्ता इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और बीजेपी कहती भी है कि वह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यानी कि कार्यकर्ताओं से मिलकर ही चलती है। नेताओं के दम पर बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये बीजेपी भी जानती है। इसलिए इस वक्त यही प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो नेता हैं उन्हें किसी भी तरह से मना लिया जाए। कोई भी स्थिति हो, पहले डैमेज कंट्रोल की कोशिश बीजेपी कर जरूर रही है, लेकिन ये कामगार होगा क्या, क्योंकि चुनाव को बचे ही कितने हैं, लगभग 2 से ढाई महीने चुनाव के लिए बचे हुए हैं। बिल्कुल। ऐसे में जाते जाते अपने नेताओं को याद करना, उनकी नाराजगी को याद करना, क्या वाकई में बीजेपी के लिए चुनावी साल में ये बेनिफिशियल साबित होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रिया, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे जानकारी आपसे और लेंगे।